दोस्तों आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि जो पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन होता है और रेक्टिफिकेशन करना। दोस्तों अगला टॉपिक यही मेरा है रेक्टिफायर। आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों अगला मेरा टॉपिक है रेक्टिफायर। तो दोस्तों बात करें रेक्टिफायर क्या होता है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। देखिए दोस्तों, रेक्टिफायर कोई उपकरण नहीं है बल्कि डायोड ही। मैंने बताया ना कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वही दोस्तों रेक्टिफिकेशन की क्रिया उसमें होती है। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं रेक्टिफायर का, आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो बताएंगे कि रेक्टिफायर एक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्या बोलेंगे आप कि रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, सही फ्रेंड्स। अगर रेक्टिफायर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। सही दोस्तों, जो करता क्या है, अल्टरनेटिंग को टू कन्वर्ट, लिख सकते हो आप, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में बदला जा रहा है तो प्योर डीसी नहीं मिलती है, वहां पे पल्सेटिंग डीसी मिलती है। सही दोस्तों, जैसे अगर बात करें कि ये हमारा है रेक्टिफायर, सही फ्रेंड्स। अगर रेक्टिफायर को आपने दिया एसी, अल्टरनेटिंग करंट, देखिए ऐसे चलती है, अपना घूमते टहलते चलती है आराम से। और दोस्तों यहाँ पे बात करें मिलती है हमें डीसी, या तो हाफ साइकिल के लिए मिलेगी या तो फुल साइकिल के लिए मिलेगी। सही दोस्तों, ये डीसी होती है। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें कि यहाँ पे ये देखिए क्या है, पल्सेटिंग, समय के साथ अपना दिशा परिवर्तित होती है, वो डीसी एसी होती है। दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट की परिभाषा क्या होती है कि जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। सही दोस्तों, जिसकी फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट तक हो सकती है, जिसको हम दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसको ज़्यादा मात्रा में जनरेट कर सकते हैं। सही दोस्तों, जिसका पावर फैक्टर 0 और 1 के मिड में होता है। तो दोस्तों कई सारे इसके दोस्तों डिफिनेशन है, हमने बेसिक के क्लास में आपको पढ़ाया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करें डीसी की। डीसी क्या होती है दोस्तों, डायरेक्ट करंट की अगर बात करें तो डीसी एक लिनियर होती है, रेखीय होती है, जबकि एसी जो होती है साइनोसोडल यानी तरंग के रूप में फ्लो होती है। सही दोस्तों, डीसी जो होती है दोस्तों उसमें फ्रिक्वेंसी 0 होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर बात करें अगला पॉइंट, डीसी को हम दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। डीसी के जो पावर फैक्टर है ऑलवेज यूनिटी होता है, एक होता है। सही दोस्तों, इसमें डिफरेंस है। अब बात करते हैं क्या ये जो एसी को डीसी में कन्वर्ट किया इस रेक्टिफायर साहब ने, इन्होंने जब कन्वर्ट किया तो क्या ये प्योर डीसी है? नहीं दोस्तों, ये होती है पल्सेटिंग डीसी। क्या होती है? पल्सेटिंग डीसी। ध्यान रखने वाली बात है कि जब रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो हमें प्योर डीसी नहीं मिलती, हमें मिलती है पल्सेटिंग डीसी। तो इसीलिए ये चीज़ लिखना सही होगा कि जो रेक्टिफायर है कन्वर्ट करता है एसी को पल्सेटिंग डीसी में। क्या लिखेंगे? पल्सेटिंग डीसी में। सही फ्रेंड, क्योंकि प्योर डीसी का जो आपने वेब फॉर्म पढ़ा है, प्योर डीसी कुछ ऐसी होती है, देखिए ऐसे चलती है, दिस इज प्योर डीसी। तो ये शुद्ध डीसी होती है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे पल्सेटिंग होती है। आई होप आपको बात समझ में आएगा। लेकिन अगर हमें शुद्ध डीसी चाहिए तो हम आगे पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट। क्या यूज कर सकते हैं? टू द हेल्प ऑफ फिल्टर सर्किट। दोस्तों अगर हम फिल्टर सर्किट की सहायता लें तो दोस्तों हमको प्योर डीसी प्राप्त हो सकती है, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं फिल्टर सर्किट। सही दोस्तों, तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी कि रेक्टिफायर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसका वर्क क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना। सही दोस्तों, एक और परिभाषा लिख सकते हो कि रेक्टिफायर एक डीसी बनाता है, जो धारा है उसको एक डीसी बनाता है। लिख सकते हो आप, रेक्टिफायर, ठीक है, करंट को एक डीसी बनाता है। सही दोस्तों, ध्यान में आया समझ में कि आप डिफिनेशन देख सकते हैं कि रेक्टिफायर क्या करता है, करंट को यूनिडायरेक्शनल बना देता है।
यानी कि AC को DC में कन्वर्ट करने का मतलब, DC का मतलब यूनिडायरेक्शनल, आपको समझ में आता है। सही दोस्तों, एक और डिफिनेशन देखिए कि अगर AC है तो दोस्तों AC का आपने पढ़ा होगा कोई साइनोसोडल है, ये साइन वेव होता है, और आपको पता है किसी भी साइन वेव का जो एवरेज मान होता है वो 0 होता है। यानी देखिए औसत मान की बात करें, एवरेज वैल्यू की, अगर एवरेज वैल्यू की यहाँ बात कर लिया दोस्तों, तो साइन वेव का अगर एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, साइन वेव की एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होती है। सही दोस्तों, अगर देखा जाए साइन वेव की जो एवरेज वैल्यू होती है दोस्तों वो ऑलवेज 0 होती है, जबकि यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है दोस्तों DC आउटपुट, वहाँ पे आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी, उसकी वैल्यू आएगी, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर रहेगा तो अलग वैल्यू आएगी, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अलग वैल्यू आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं जो एवरेज वैल्यू है वो करंट का एवरेज ले लीजिए, कुछ भी, एवरेज वैल्यू नॉट इक्वल 0। यानी एक डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि 0 एवरेज वाली को, मतलब ऐसा कि 0 एवरेज वाली सप्लाई को नॉन 0 एवरेज वाली सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कई तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मेन फंडा है रेक्टिफायर क्या करता है, तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, कैसी डायरेक्ट करंट, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। आई होप आपको समझ में होगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक कि जो रेक्टिफायर है उसका क्लासिफिकेशन, रेक्टिफायर को कितने भागों में बांटा गया है और हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर। सही फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर, यानी रेक्टिफायर को कितने भागों में बांटा गया। देखिए दोस्तों, अगर रेक्टिफायर की हम बात करें तो रेक्टिफायर 2 टाइप से हम पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर और सेकंड है 3 फेज रेक्टिफायर। दोस्तों हम इसको यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ते हैं हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंगल फेज रेक्टिफायर। और दोस्तों सिंगल फेज रेक्टिफायर को 2 भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और सेकेंड दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर। फ्रेंड्स एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और सेकंड है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव का मतलब क्या होता है, आधा वेव, मतलब इस तरह, यानी हाफ वेव में जो आउटपुट वेव मिलेगा वो आधे चक्र के लिए मिलेगा। फुल वेव का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमको आउटपुट मिलेगा वो फुल वेव, पूर्ण चक्र के लिए मिलेगा। सही दोस्तों, फुल वेव रेक्टिफायर अगर हमको प्रयोग करना है तो पूर्ण चक्र मिलेगा, और हाफ वेव प्रयोग करेंगे हमें आधे चक्र ही मिलेगा। सही दोस्तों, आधी साइकिल मिलेगी। फुल वेव रेक्टिफायर को दोस्तों फिर 2 प्रकार में बांटा गया, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर टाइप रेक्टिफायर, सेकंड है दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर, सेकंड है अपना ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर आप कह सकते हैं FWR, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पर हो जाएगा फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर। सही दोस्तों, अब इनमें क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों हम प्रयोग करने वाले हैं 1 डायोड, यहाँ पे यूज करते हैं हम दोस्तों 2 डायोड, दोस्तों यहाँ भी यूज करते हैं 4 डायोड। ये देखिए अंतर है। लेकिन दोस्तों फुल वेव की बात करें, चाहे आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करें या ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग करें, दोनों कंडीशन में जो आउटपुट मिल रहा है वो पूर्ण चक्र के लिए ही प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप टॉपिक देखने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, देखिए सबसे पहली बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड का प्रयोग करते हैं। नंबर ऑफ डायोड, 1 डायोड यूज करेंगे। सही दोस्तों, अगर बात करें कि जो आपका अर्ध तरंग दृष्टिकारी होगा उसमें 1 डायोड का प्रयोग करते हैं। दूसरा बात करते हैं कि दोस्तों जो आपका HWR की बात कर लें, हाफ वेव रेक्टिफायर की, इसमें नो यूज ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। दोस्तों इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सही दोस्तों, अगर बात करें तीसरी बात यहाँ से क्या पूछता है आपको हाफ वेव रेक्टिफायर से,
कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कि जो दोस्तों इफिशियंसी होती है, दक्षता, वो दोस्तों होती है इफिशियंसी। अगर बात कर लें दक्षता की, दक्षता ये होती है 40.6%। सही है। नेक्स्ट आपसे यहाँ से पूछेगा कि जो इसका रिपल फैक्टर होता है, सही दोस्तों, रिपल फैक्टर यानी जिसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं उर्मिका घटक, उर्मिका घटक, रिपल फैक्टर आपका होता है 1.21। सही दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके पूछ सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड कितने होते हैं, तो आपको बताना एक डायोड होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, तो नो यूज, मतलब हम इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते। अगर बात करें इसकी दक्षता की तो 40.6% होती है। अगर दोस्तों इसके उर्मिका घटक की बात करें, रिपल फैक्टर की, दोस्तों वो होता है 1.21। आइए समझने की कोशिश करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए ये बन गया ट्रांसफार्मर और हमने ये लगा दिया एक डायोड और ये हमारा आ गया लोड। सही फ्रेंड्स, ये डायोड है D1, इनपुट आउटपुट। दोस्तों ये हमारा इनपुट है और ये क्या है हमारा आउटपुट। यहां से हम देंगे AC इनपुट, क्या देंगे, AC इनपुट, AC इनपुट देंगे और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो DC आउटपुट मिलेगा, लेकिन हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, पूर्ण चक्र के लिए नहीं मिलेगा। तो आप इसकी डिफिनेशन कैसे देंगे अर्धतरंग दृष्टिकारी की, दोस्तों जब प्राइमरी साइड में, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में इनपुट सप्लाई दिया जाता है यानी AC इनपुट दिया जाता है, तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो आउटपुट में DC प्राप्त होती है वो आधे चक्र के लिए प्राप्त होती है। फिर सुनिए, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में AC दिया जाता है तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो हमको DC प्राप्त होती है दोस्तों वो आधे चक्र के लिए ही प्राप्त होती है। इसी को दोस्तों बोलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्धतरंग दृष्टिकारी। लेकिन ये कैसे मिलती है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको पता है साइनोसोडल करंट होती है पॉजिटिव, आप इसको देंगे सप्लाई, ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन करेगा, ये डायोड है AC को DC में कन्वर्ट करेगा, कैसी DC, पल्सेटिंग DC। सही दोस्तों, हम दो केस लेते हैं। अगर आप बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल की, पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें यानी धनात्मक आधे चक्र के लिए, यानी इसको प्लस मान लें, इसको माइनस मान लें। सही दोस्तों, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब, क्योंकि देखिए आप क्या है कि ये AC सप्लाई है और AC समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, कभी यहाँ प्लस, कभी माइनस, कभी यहाँ माइनस, कभी प्लस, प्लस माइनस चेंज होता रहता है। सही दोस्तों, लेकिन DC में ऐसा नहीं होता, DC में हमेशा प्लस प्लस चलता रहेगा। अब देखिए कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो आप डायोड के P को प्लस से जुड़े हो, क्योंकि देखिए ये PN जंक्शन ही तो है, डायोड के P को प्लस से जुड़े हो, N को माइनस से जुड़े हो, इस बायस को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉरवर्ड बाइसिंग। देखिए हमने बताया था आपको, ऐसा आपके पास PN जंक्शन हो, P क्षेत्र को बैटरी के प्लस से और N क्षेत्र को माइनस से जोड़ दो, तो ये होता है दोस्तों फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फॉरवर्ड बाइस में। अभी आपको बताया था मैंने कि अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बाइस में है तो वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, उसमें कंडक्शन क्रिया होती है समथिंग, और उसकी जो डिप्लेशन लेयर वो बहुत पतली हो जाती है। तो देखिए अब ये जो है कुछ ऐसा बिहेव करेगा, ये ट्रांसफार्मर साहब हो गए। देखिए अब ये एक तरह से ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जैसे लोड ये है मेरा और ये लग गया, यहाँ पे इनपुट सप्लाई देंगे, इनपुट दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा हमको आउटपुट, आउटपुट में क्या मिलेगा, DC, हम देंगे AC और मिलेगा DC। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडीशन में देखा आपने कि जब हमने इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल माना, पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडीशन फॉरवर्ड बाइसिंग बना। फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में जो हमारा सर्किट होता है वो शॉर्ट सर्किट यानी लघुपथिक के रूप में व्यवहार करता है। तो दोस्तों इस तरह से देखते हुए जो हमारा सर्किट है इसमें कंडक्शन क्रिया पॉसिबल है। सही दोस्तों, सेकेंड देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, इसको माइनस मान लो, इसको प्लस। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव
हाफ साइकिल। देखिए अगर हम निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल कंडीशन में देखिए कि जब इसको माइनस जोड़ा, यानी पी को आपने क्या कर दिया, इस बार पी को माइनस से जोड़ दिया और एन को प्लस से जोड़ दिया, ये हो गया दोस्तों रिवर्स बायस। क्या हो जाता है ये, रिवर्स बायस, ये हो जाता है हमारा रिवर्स बायस। और दोस्तों रिवर्स बायस में कोई भी जो पीएन जंक्शन सर्किट है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगती है, यानी दोस्तों आपका जो सर्किट बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए आपने इसको दिया एसी सप्लाई इनपुट, यहां मिला आपको आउटपुट। देखिए यहां पे तो जो हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन यहां पे क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में क्या कोई करंट जाएगी क्या, जीरो। ओपन सर्किट में धारा का मान क्या होता है, जीरो। से दोस्तों इसीलिए आधे चक्र के लिए प्राप्त नहीं होती है। अभी हम इसका वेब फॉर्म बना रहे हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए इसका वेब फॉर्म बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने क्या दिया, सबसे पहले हमने दिया एसी सप्लाई, सही फ्रेंड्स, ओमेगा टी जो समय के साथ परिवर्तित होती थी, हमने दे दिया एसी सप्लाई, करंट वोल्टेज मान लीजिए। सो दोस्तों हमने इसको दिया एसी सप्लाई, तो हमने देखा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में आधे चक्र के लिए हमें सप्लाई मिली, देखिए ऐसे मिली। लेकिन दोस्तों जब निगेटिव हाफ साइकिल थी तो उस कंडीशन में हमें सप्लाई मिली ही नहीं। देखिए पॉजिटिव साइकिल के लिए यानी प्लस के लिए ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस के लिए हमें साइकिल मिली, निगेटिव के लिए हमें मिली क्या, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में करंट जीरो। जब हम निगेटिव साइकिल में आए तो निगेटिव साइकिल में देखिए, निगेटिव साइकिल में आते हैं तो ये ओपन सर्किट होता है। क्या ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो होती है, नहीं होती है, इसलिए छोड़ दिया। फिर पॉजिटिव साइकिल आए, पॉजिटिव साइकिल में ये शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब है करंट का फ्लो होगा, और दोस्तों करंट फ्लो होगा तो हमें वेब मिल गया। फिर दोस्तों क्या होगा, निगेटिव साइकिल, निगेटिव साइकिल में कोई हमको फॉर्म मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा ये बन जाता है। सही फ्रेंड, तो ये आपका फेजर है। सही दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं इसको, यानी अर्ध तरंग दृष्टि कार्य से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला दोस्तों क्या, कि सबसे पहले पूछेगा आपसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है इसको बोलते हैं दोस्तों अर्ध तरंग दृष्टिकारी। आप हिंदी में लिख सकते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। सही फ्रेंड्स, अर्ध तरंग दृष्टिकारी यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसमें डायोड कितने होंगे, तो आप लगाना है एक डायोड यूज करते हैं। क्या इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, तो नहीं करते हैं। किसकी इफिशियंसी कितनी होती है, तो 40.6% होती है। इसका जो रिपल फैक्टर होता है दोस्तों वो कितना होता है, दोस्तों उसका रिपल फैक्टर होता है 1.21। आगे कुछ दोस्तों हम देखने वाले हैं कि जब हम प्राइमरी साइड में हम देते हैं फ्रिक्वेंसी, तो जो आउटपुट में फ्रिक्वेंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होती है, क्या ट्वाइस गुनी होती है, आधी होती है, आगे हम देखने वाले हैं। और दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आरएमएस वैल्यू होती है और दोस्तों एवरेज वैल्यू होती है उसे भी हम आगे देखने वाले हैं। तो आइए इतने टॉपिक के बाद आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा नेक्स्ट। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर के रिमेंबर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पॉइंटों को देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ डायोड, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक डायोड यूज करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर में। दूसरी बात करें दोस्तों, पूछेगा आपके क्या सेंटर टेप प्रयोग करेंगे, दोस्तों तो इसमें नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट है पिक इनवर्स वोल्टेज, यानी दोस्तों पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। वह न्यूनतम वोल्टेज यानी जिस पे डायोड का ब्रेकडाउन होने वाला होता है, पिक इनवर्स वोल्टेज, वो दोस्तों वोल्टेज का वह शिखर मान, वह न्यूनतम मान वैल्यू, वह शिखर वैल्यू जिस पे डायोड का ब्रेकडाउन होगा नहीं होने वाला है, दोस्तों वो होता है हमारा पिक इनवर्स वोल्टेज। दोस्तों अगर बात करें कि पिक इनवर्स वोल्टेज कितना होना होगा, Vm, दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर में यानी कितना होगा, Vm होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी दक्षता कितनी होती है, तो 40.6% होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है
कि अर्ध तरंगदिष्टकारी की आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी यदि इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। यानी क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि यदि किसी हाफ वेव रेक्टिफायर की इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी दोस्तों, वो भी 50% ही होगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप इसको देख सकते हैं कि इनपुट फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है आउटपुट फ्रिक्वेंसी। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगली बात करें दोस्तों इसका रिपल फैक्टर, जो कि उर्मिका घटक होती है दोस्तों 1.21 होती है। ये दोस्तों पॉइंट आपको याद ही करने हैं क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और अगला पॉइंट देखें दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू, अगर धारा का एवरेज वैल्यू लेंगे तो Im/पाई होगा, लेकिन अगर दोस्तों वोल्टेज का एवरेज वैल्यू लेंगे तो Vm/पाई। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आरएमएस वैल्यू, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का करंट के कंडीशन में आरएमएस की बात करें तो Im/2 होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि Vrms कितना होगा तो दोस्तों Vrms की अगर बात कर लिया जाए, यहाँ पे आई एवरेज की बात कर लिया जाए तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा Vm/2। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो आउटपुट मिलेगा वो हमें आधे ही चक्र